सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर R.B. धवन। काफ़ी समय से नक्षत्रों पर काम करता हूं और नक्षत्र एक ऐसी पद्धति है, अगर नक्षत्रों से हम सटीक फलादेश कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि राशियों की तुलना में ज़्यादा सटीक वो फलादेश होगा। नक्षत्रों का विषय भी बड़ा विस्तारित है। इतना विषय बड़ा है कि इस पर अगर पूरा जीवन भी कोई लगा रहे तो ये विषय खत्म नहीं होगा। तो नक्षत्र जो कि राशियों की तुलना में छोटे होते हैं, 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। इसी से आप समझ सकते हैं कि नक्षत्र कितने छोटे होते हैं। 360 डिग्री जो कि भ्रमण मार्ग है ग्रहों का, वही मार्ग राशियों के लिए हम अगर 30 अंश मानते हैं तो वो राशि कहलाती है। उसी मार्ग को अगर हम 13 अंश 20 कला में बांट लेते हैं तो वो नक्षत्र कहलाता है। नक्षत्र में भी हम इसके अगर पार्ट कर लेते हैं, 4 चरण हर नक्षत्र के कर लेते हैं तो कुल बन जाते हैं 108। 108 आपको याद आ रहा होगा कि 108 की संख्या कुछ विशेष है। 108 की संख्या इसी नक्षत्रों की, इसी 108 की संख्या के आधार पर जपमाला भी 108 मनके की रखी गई है। तो 108 बार अगर हम किसी मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं तो हर नक्षत्र के हर चरण तक वो वाइब्रेशन पहुंचती है, वहाँ से सूक्ष्म और अति सूक्ष्म होकर के हमारे पास वापस लौटती है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन ये विषय कुछ अलग हट करके हो जाएगा। जो विषय मैं आज चुन रहा हूँ आपके लिए, उस विषय से काफ़ी हट करके इस पर भी कभी बात करेंगे। अश्लेषा नक्षत्र की चर्चा आज की है और अश्लेषा नक्षत्र में कौन से ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में अगर है या किसी की भी कुंडली में अश्लेषा नक्षत्र में अगर किसी ग्रह की स्थिति है तो वो ग्रह अपनी दशा, अपनी अंतर्दशा में क्या फल प्रकट करेंगे, क्या फल देने वाले होंगे वो। आपने सुना होगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में है तो क्या फल देगा, लेकिन मैं आपको और सूक्ष्म बताऊंगा कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है क्या फल देगा, बल्कि उससे भी ज्यादा सूक्ष्म बताऊंगा कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के किस चरण में क्या फल देगा। तो आइए इस विलक्षण पद्धति को समझते हैं। अश्लेषा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में अगर सूर्य की स्थिति हो तो ये सूर्य अपनी दशा या अंतर्दशा में कैसा फल देता है। सबसे पहले हम सूर्य की पहले चरण में स्थिति अश्लेषा के जानते हैं। सामान्य फल देगा ये, कोई विशेष अच्छा फल या कोई विशेष बुरा फल इसका नहीं होगा। और अगर लगन में अनुराधा नक्षत्र की स्थिति हो तो ये जातक बहुत ही महान घर में पैदा होता है, यानी किसी ऐसे परिवार में पैदा होता है जो कि बहुत ही संपन्न परिवार होता है। और संपन्न परिवार कुछ समय से नहीं होता, बहुत लंबे समय से वो संपन्न परिवार होता है। ऐसा वो जातक उस परिवार में जन्म लेता है और फिर भी उसके बाद भी उसकी जो स्थिति है वैराग्य की भावना को भी जन्म देने वाली होती है उसके मन में। परिवार से विरक्त भी हो सकता है आगे चल करके, कुछ इस प्रकार के जैसे महात्मा बुद्ध के साथ आप समझ सकते हैं, इस प्रकार का योग यहाँ पर बनता है। तीर्थाटन के लिए प्रेरित करता रहता है ये सूर्य उसको, और ये जातक उदार प्रकृति वाला परोपकारी बनता है। दूसरे चरण में अगर सूर्य की स्थिति हो तो अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में ये सूर्य शुभ फल नहीं देने वाले होते। और अगर लगन में ज्येष्ठा नक्षत्र की ही स्थिति हो, उसका जो लाइफ पार्टनर है उसके महत्वपूर्ण कार्य में बाधक बनने वाला होता है। और सूर्य की ये स्थिति उसके पिता के लिए भी शुभ नहीं मानी जाती। तीसरे चरण में अगर सूर्य की स्थिति हो
अश्लेषा नक्षत्र के, तो सामान्य फल होता है, ना कोई ज़्यादा बुरा फल होगा और ना ही कोई विशेष अच्छा फल यहाँ पर बताया गया है। चौथा चरण, अगर सूर्य की स्थिति अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में हो तो शुभ फल यहाँ भी नहीं बताया गया, यहाँ भी शुभ फल की कमी रहती है। इस जातक को संतान से सुख मिलने में कठिनाई बहुत होती हैं। अब इस सूर्य पर जो कि अश्लेषा नक्षत्र में है, ग्रहों की स्थिति का प्रभाव क्या होगा? क्या वो ग्रह परिवर्तन कर देंगे इस सूर्य के फल में? तो आइए इसको समझते हैं। ये है दृष्टियों का फल। ऐसे सूर्य पर अगर चंद्रमा की दृष्टि हो जो कि अश्लेषा नक्षत्र में है, तो वो जातक हमेशा यानी लाइफ टाइम कोई ना कोई नौकरी करने वाला होता है। नौकरी करने वाला होता है यानी अपना बिजनेस वो नहीं कर पाता। उसके जो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, वो उसके सहायक होने के बजाय बाधक ज़्यादा होते हैं। अब मंगल की दृष्टि अगर हो ऐसे सूर्य पर तो संबंधियों से विवाद भी साथ साथ करवाने वाली ये स्थिति होती है। और अगर मंगल की दृष्टि हो ऐसे सूर्य पर जो कि अश्लेषा में है तो संबंधियों से विवाद रहता है, किसी न किसी बात को लेकर के विवाद रहता है। बुध की दृष्टि शुभ फल देने वाली होती है और ये जातक को प्रसिद्धि भी देने वाली होती है, शिक्षा में भी महान बनाने वाली होती है। शिक्षा उसकी अच्छी होती है और शिक्षा के कारण से वो मान सम्मान की प्राप्ति अपने जीवन में अवश्य प्राप्त करता है। बृहस्पति की दृष्टि अगर ऐसे सूर्य पर हो जो कि ज्येष्ठा में है तो ये भी शुभ फल देने वाली होती है। ये जातक शासन से लाभ प्राप्त करने वाला होता है और परिवार में इसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छी खासी होती है। केवल परिवार में नहीं होती, समाज में भी होती है और अपने कुटुंब में भी होती है। शुक्र की दृष्टि अगर ऐसे सूर्य पर हो तो वो उसको विपरीत लिंग से लाभ करवाने वाली होती है और उसका जीवन दुखी भी नहीं रहता। हर प्रकार के सुख के साधन उसको उपलब्ध होते हैं। शनि की दृष्टि ऐसे सूर्य पर हो तो स्वास्थ्य के लिए घातक बताई गई है, नुकसान वाली बताई गई है, स्वास्थ्य गड़बड़ होता है इसके कारण से। अब अश्लेषा नक्षत्र में अगर चंद्रमा की स्थिति हो और चंद्रमा की स्थिति अश्लेषा के पहले चरण में हो तो जातक को उदार बनाने वाली होती है, विद्वान बनाने वाली होती है और संपन्न होता है। आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी होती है, समाज में भी आदर सम्मान उसको खूब प्राप्त होता है। दूसरा चरण अगर चंद्रमा की स्थिति अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में हो तो ये चंद्रमा का फल चंद्रमा के समय में शुभ नहीं बताया गया, विशेष करके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं बताया गया। तीसरा चरण हो चंद्रमा का अश्लेषा नक्षत्र के तो दुर्घटनाओं का योग ज्यादा होता है, दुर्घटनाओं की संभावनाएं ज्यादा बनी रहती हैं जब चंद्रमा का समय चल रहा हो, चंद्रमा की दशा अंतर्दशा का समय, तो दुर्घटनाओं से सावधान रहने की जरूरत होती है। चौथे चरण में अगर स्थिति हो चंद्रमा की अश्लेषा नक्षत्र के तो वो जातक अनैतिक कार्यों में संलग्न करवाने वाली स्थिति बनाता है। चंद्रमा स्वार्थी भी उस जातक को या जातिका को बनाता है। ये जातक या जातिका धन पिप्यासा यानी धन ज्यादा प्राप्त करने के लिए प्रयास हमेशा करता रहता है, उसी में लीन रहता है। धन कमाने के लिए वो अनैतिक कार्यों का भी सहारा लेने से नहीं परहेज करता। अब अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव कैसे इस चंद्रमा को प्रभावित करता है, कैसे इस चंद्रमा के फल को बदलता है। सूर्य की दृष्टि हो अगर ऐसे चंद्रमा पर जो कि अश्लेषा नक्षत्र में है तो भवन निर्माण के कार्यों की दक्षता उसको प्रदान करने वाला ये होता है सूर्य। अगर ऐसे चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि हो तो वो जातक को क्रूर बनाने वाली होती है, उसके स्वभाव को क्रूर बना सकती है। परिवार वाले भी उससे उसके स्वभाव के कारण से परेशान रहते हैं और जातक या जातिका के कार्यकलापों से परिवार वालों को भी कभी कभी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। बुध की दृष्टि अगर ऐसे चंद्रमा पर हो जो कि अश्लेषा में है तो ये जातक धनवान और प्रसिद्ध होता है और उसे परिवार का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। दोस्तों ये चंद्रमा का फल बताया जा रहा है मुख्य रूप से, और चंद्रमा में
बुध की दृष्टि का प्रभाव का मतलब ये है कि दृष्टि अगर है बुध की, तो बुध की अंतर्दशा में ये विशेष फल आपको देखने को मिलेगा। अब बृहस्पति का भी इसी प्रकार से आप समझ लेना, बृहस्पति की दृष्टि अगर है उस चंद्रमा पर जिसका फल आपने सुना, और बृहस्पति की अंतर्दशा हो चंद्रमा की महादशा में, तब ये फल विशेष रूप से आपको दिखाई देगा। गुरु की दृष्टि क्या परिवर्तन करने वाली होती है? ये जातक उदार होता है, ऐसे समय में उदार बनता है और सुखी और अपने अच्छे व्यवहार के कारण से लोकप्रिय होता है। शुक्र की दृष्टि हो ऐसे चंद्रमा पर जो कि अश्लेषा में है, तो सुख देने वाली ये स्थिति होगी, हर प्रकार के भौतिक सुख देती है, भौतिक पदार्थों का सुख देती है उसको, लेकिन काम पिपासा भी उसमें ज़्यादा हो जाती है, काम भाव की वृद्धि हो जाती है और काम पिपासा की पूर्ति के लिए खोजबीन में लगा रहता है। फल ये होता है कि तरह तरह के यौन रोगों से भी उसको परेशान होना पड़ सकता है। शनि की दृष्टि हो ऐसे चंद्रमा पर जो कि अश्लेषा नक्षत्र में है, तो चंद्रमा की महादशा और शनि की अंतर्दशा में धन की कमी का संकेत मिलता है, माता से विरोध भी ऐसे समय में होता है। अब अश्लेषा नक्षत्र में मंगल की स्थिति हो और पहले चरण में अगर हो, तो ये जातक मिल बांट कर खाने वाला होता है, दूसरों के घर में निवास करने वाला होता है, यानी उसका अपना घर ना होकर के वो किराए के घर में रहने वाला होता है। बात बात पर क्रोध करने वाला भी जरूर होता है और दीर्घायु होते हैं ऐसे जातक। अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में चंद्रमा के साथ मंगल की स्थिति भी हो और लगन भी यही अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में हो, तो ऐसी स्थिति में ये जातक लोहे के औजार से घायल होने की संभावना होती है, यानी उस पर कोई घात हो सकता है, घायल होता है और नेत्र रोग भी उसको उस समय पर परेशान कर सकता है। नेत्र में भी हो सकता है किसी प्रकार का चोट वगैरह या कोई विवाद हो। और अगर इसके साथ साथ राहु की युति भी साथ में हो, तो इससे पति पत्नी में झगड़े भी बहुत होते हैं। दूसरा चरण, अगर मंगल की स्थिति दूसरे चरण में हो अश्लेषा नक्षत्र के, तो ये जातक के शरीर को दुबला पतला बताती है और किसी अंग में कोई परेशानी भी उसको हो सकती है। क्रोध ज्यादा होता है, जरा सा भी छेड़ने पर ये जातक ये जातिका उत्तेजित हो जाते हैं, मतलब क्रोधित हो जाते हैं। कामुक प्रकृति वाला भी ये मंगल बना देता है दूसरे चरण में अश्लेषा नक्षत्र के। उस प्रवृत्ति के कारण बदला लेने की प्रवृत्ति उसमें ज्यादा विकसित हो जाती है। इस दूसरे चरण में मंगल और मंगल के साथ अगर राहु की युति भी हो, तो दास दासियां यानी उसके जो नौकर चाकर हैं उनसे उसके अनैतिक प्रेम संबंध भी हो सकते हैं, यौन संबंधों के संकेत भी मिलते हैं। तीसरा चरण, अगर तीसरे चरण में स्थिति हो मंगल की अश्लेषा नक्षत्र के, तो ये जातक को दुबला पतला, और चौथे चरण में अगर स्थिति हो मंगल की अश्लेषा नक्षत्र के, तो दूसरे के घर में निवास करने वाला यहाँ पर फिर बताया गया, यानी किराए के घर में वो रहने वाला होता है। लड़ाई झगड़े के लिए हमेशा वो तैयार रहता है, स्वभाव उसका ऐसा क्रोधी होता है, गर्व करने वाला होता है, बेकार में गर्व करता है, कोई पावर उसके पास नहीं होती, उसके बाद भी वो गर्व करने वाला होता है, बात बात में क्रोध करने वाला और दीर्घायु लेकिन होते हैं ऐसे जातक। मंगल के साथ साथ इस अश्लेषा के चौथे चरण में अगर शनि की युति भी हो, तो ये जातक को अपने लाइफ पार्टनर से यौन संतुष्टि नहीं होती, यौन संतुष्टि प्राप्त नहीं होती उसको, और इसके चक्कर में वो दूसरे विपरीत लिंग वालों से नज़दीकियां बनाने वाला हो सकता है। अश्लेषा नक्षत्र में मंगल की स्थिति हो, किसी भी चरण में हो, उस पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव क्या होता है? सूर्य की दृष्टि का प्रभाव इस मंगल पर जातक को साहसी बनाता है और शिक्षण संस्थान में किसी अच्छे पद पर वो जातक होता है। चंद्रमा की दृष्टि अगर ऐसे मंगल पर हो, तो ये जातक को रोग बनाए रखती है, छोटा मोटा कोई ना कोई रोग उसको लगा रहता है। जब
मंगल में चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो विशेष रूप से ज़्यादा ये देखने को मिलता है। आर्थिक हानि भी उसको कोई बड़ी हो सकती है ऐसी दशा अंतर्दशा में। इसके बारे में हमेशा वो सोचता रहता है, वही वाली आर्थिक हानि उसको ऐसे समय में हो सकती है। बुध की दृष्टि अगर हो ऐसे मंगल पर जो कि अश्लेषा में है, तो ये बुध उस जातक को परिवार से निष्कासित करवाने वाला हो सकता है। अगर दूसरे कुछ योग भी है इसी तरह का संकेत देते हो, तो ये इस प्रकार का प्रभाव बुध का हो सकता है। लेकिन मंगल की महादशा और बुध की अंतर्दशा में इस तरह का खतरा ज्यादा होता है। निम्न स्तर के कार्य करने वाला वो जातक ऐसे समय में हो जाता है, रिश्तेदारों का उसको सीमित हेल्प मिलती है ऐसे समय में। बृहस्पति की दृष्टि अगर ऐसे मंगल पर हो जो कि अश्लेषा नक्षत्र में है, तो ये बृहस्पति की दृष्टि उसको राजनीति में उच्च पद पर आसीन करवाने वाली भी हो सकती है। शुक्र की दृष्टि अगर हो ऐसे मंगल पर जो कि अश्लेषा नक्षत्र में है, तो शुक्र की दृष्टि के कारण ये जातक धनी परिवार में जन्म लेकर के और वहाँ पलता है। झगड़ों के कारण ये उस धन का नुकसान भी करने वाला होता है, निर्धन भी एक समय पर हो सकता है। और शनि की दृष्टि अगर ऐसे मंगल पर हो जो कि अश्लेषा नक्षत्र में है, तो ये जातक जमीन जायदाद वाला होता है, जमीन जायदाद का उसको अच्छा सुख प्राप्त होता है। अब अश्लेषा नक्षत्र में बुध की स्थिति हो और हो पहले चरण में, तो ये बुध व्यक्ति को योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने के गुण प्रदान करने वाला होता है। वो बुद्धिमान भी होता है, चतुर भी होता है, कीर्तिमान होता है। दूसरा चरण अगर हो बुध दूसरे चरण में अश्लेषा के, तो ये जातक व्यापार करने वाला होता है और व्यापार में कार्य कुशल होता है, रुचि लेने वाला होता है व्यापार में, और लेखन में भी उसकी रुचि होती है। तीसरा चरण हो, तीसरे चरण में बुध की स्थिति हो अश्लेषा के, तो जातक को भ्रमणशील बनाने वाली ये स्थिति होती है। साथ ही नशे के प्रति उसमें विशेष कमजोरी होती है, लगाव उसका किसी नशे के प्रति भी हो सकता है। उसका पारिवारिक जीवन इससे प्रभावित होता है, पारिवारिक जीवन में सुख की कमी हो जाती है, उसके घर में ग्रस्त जीवन में अनबन बनी रहती है। अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में अगर बुध की स्थिति हो, तो इस जातक को इंजीनियरिंग में सफलता प्रदान करने वाली होती है। वो इंजीनियरिंग में अगर अपनी किस्मत आजमाए तो अच्छा लाभ प्राप्त करने वाला होता है। अश्लेषा नक्षत्र में बुध की स्थिति और उस पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव क्या होता है, ये समझते हैं। सूर्य की दृष्टि अगर हो ऐसे बुध पर जो कि अश्लेषा नक्षत्र के किसी भी चरण में हो, तो पारिवारिक जीवन ग्रस्त जीवन उसका क्लेश वाला बना रहता है, नारकीय बना रहता है। चंद्र की दृष्टि अगर हो तो वस्त्रों के व्यापार से उसको लाभ करवाने वाली होती है, उसकी रुचि भी होती है वस्त्रों के व्यापार में। और अगर मंगल की दृष्टि हो, तो मंगल की दृष्टि उसे विद्वान बनाती है, कई विषयों का अध्ययन करने वाला और उनसे लाभ उठाने वाला उसका विशेषज्ञ होता है। लेकिन स्वभाव में थोड़ी सी क्रूरता भी इस कारण से हो जाती है मंगल की दृष्टि जो कि बुध ग्रह पर हो। तो गुरु की दृष्टि अगर हो ऐसे बुध पर जो कि अश्लेषा में है, तो धनवान बनाने वाली होती है, विवेकवान भी बनाती है। शुक्र की दृष्टि का फल ये होता है कि ये जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। नृत्य या संगीत में ये जातक या जातिका हो तो उसकी विशेष रुचि भी होती है। और शुक्र की दृष्टि उसको अधिक बोलने वाला भी बना देती है। अगर अश्लेषा नक्षत्र में स्थित बुध पर शनि की दृष्टि हो तो शुभ फल नहीं होते। उसके व्यवहार के कारण जातक हमेशा हर जगह पर तिरस्कृत हो सकता है, तिरस्कृत वाला प्रभाव बताया गया है। अब अश्लेषा नक्षत्र के सभी चरणों में बृहस्पति की स्थिति क्या होगी। अश्लेषा नक्षत्र में बृहस्पति अगर पहले चरण में हो, तो ये जातक को धनवान बनाने वाला होता है, उसका लाइफ पार्टनर भी अच्छा होता है, संतान का सुख भी उसको अच्छा प्राप्त होता है। बृहस्पति की स्थिति अगर अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में हो, तो उदार बनाने वाली होती है, जातक सत्यवादी होता है, फल ये होता है कि हमेशा वो आदर को प्राप्त करने वाला होता है और उसकी संतान भी अच्छी और दीर्घजीवी होती है। बृहस्पति की दृष्टि अगर अश्लेषा के तीसरे चरण में हो, तो बृहस्पति का शुभ फल बताया गया है।
उस जातक का लाइफ पार्टनर धनवान होता है, धनवान परिवार से भी होता है और इसका लाभ भी उस जातक या जातिका को अवश्य प्राप्त होता है। चौथे चरण में अगर बृहस्पति की स्थिति हो तो इसके भी फल अच्छे बताए गए हैं। यहाँ जातक के पास खूब जमीन जायदाद होती है, जमीन जायदाद का स्वामी होता है और सुखी होता है, शासकीय सेवा में भी वो हो तो उच्च पद तक पहुंच जाता है। अश्लेषा नक्षत्र के किसी भी चरण में स्थित हो बृहस्पति और उस पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव क्या होगा? सूर्य की दृष्टि अगर हो तो सूर्य की दृष्टि उसको उच्च पद प्रदान करने वाली होती है। ये जातक राजनीति के क्षेत्र में भी विशेष सफलता प्राप्त करने वाला होता है, इसी कारण से उसे शासन से भी महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते रहते हैं। चंद्रमा की दृष्टि हो ऐसे बृहस्पति पर जो कि अश्लेषा में है तो इसका फल अच्छा नहीं बताया गया। जातक परिवार के विनाश का कारण बन सकता है। मंगल की दृष्टि अगर हो ऐसे बृहस्पति पर तो हर दृष्टि से वो सुखी रहने वाला होता है, मन से भी सुखी रहता है, धन से भी सुखी रहता है, भौतिक पदार्थों का सुख भी उसको, मंगल की दृष्टि उसको हर प्रकार के सुख प्रदान करने वाली होती है और बृहस्पति पर मंगल की ये दृष्टि उसको हर दृष्टि से पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक हर प्रकार से मदद करने वाली होती है। बुध की दृष्टि अगर ऐसे बृहस्पति पर हो जो कि अश्लेषा में है तो इसका फल राजनीति के क्षेत्र में अत्यंत सफलता दिलाने वाला होता है, उच्च पद की प्राप्ति करवाने वाला भी होता है और साथ ही साथ उसको विरासत में खूब बड़ी संपत्ति मिलने का योग भी बनाता है। शुक्र की दृष्टि अगर हो ऐसे बृहस्पति पर जो कि अश्लेषा में है तो वो विपरीत लिंग में लोकप्रिय बनाने वाली होती है, उसे अनेक प्रकार के उनसे लाभ भी होते हैं। शनि की दृष्टि अगर ऐसे बृहस्पति पर हो जो कि अश्लेषा में है तो सुरक्षा संगठन या फिर सेना या पुलिस में उसको ये उच्चतम पद दिलाने वाली हो सकती है। उसके पास न केवल धन होगा बल्कि अधिकार भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। अब अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र ग्रह अगर अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो कोई विशेष शुभ फल नहीं प्राप्त होता। यहाँ पर इस चरण में चंद्रमा भी अगर उसके साथ हो शुक्र के तो उनका युति संबंध बन रहा हो तो किसी न किसी अपनों से संबंध विच्छेद की नौबत आ जाती है। अगर कोई पार्टनर है तो उससे भी संबंध विच्छेद हो सकता है, कोई मित्र है उससे भी, प्रेमी प्रेमिका है तो उससे भी, या फिर पति पत्नी में भी ऐसा खतरा हो सकता है। शुक्र ग्रह की अंतर्दशा में इस प्रकार से थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है अगर पहले चरण में अश्लेषा के शुक्र की स्थिति है तो। अब दूसरे चरण में अगर शुक्र ग्रह की स्थिति हो अश्लेषा नक्षत्र के तो ये जातक उस व्यक्ति को काम पे प्यासू अधिक बनाता है, उसमें काम वासना की अधिकता होती है और पारिवारिक जीवन में विग्रह उत्पन्न करने वाला ये शुक्र होता है। ऐसे जातक अगर पुरुष हैं तो उसको अन्य स्त्री से संबंध भी बताता है या फिर एक या फिर दो शादियां भी उसकी एक के बाद एक हो सकती हैं, दो संबंध भी हो सकते हैं अगर शादी दो ना हो तो। ऐसे जातक के जीवन का अंतिम समय जब होता है तो वो थोड़ा कष्टप्रद होता है, अपने कर्मों के फलस्वरूप वो ऐसे समय में अकेला होता है। तीसरा चरण अगर शुक्र की स्थिति अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में हो तो अच्छे फल यहाँ भी नहीं बताए गए। प्रथम चरण की तरह इस चरण में भी चंद्रमा और शुक्र की अगर युति बन रही हो तो और भी कष्ट फल बताए गए हैं। मानसिकता को बिल्कुल अनैतिक बना देता है, अनैतिक कार्यों में वो संलग्न करवाने वाला प्रभाव उस समय पर हो सकता है। चौथे चरण में अश्लेषा के अगर शुक्र ग्रह की स्थिति हो तो जातक राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करने वाला होता है, कर सकता है सफलता, लेकिन काम भाव की अधिकता के कारण उसे विपरीत लिंग वालों से ज्यादा उठना बैठना या मित्रता उसकी होती है और इस कारण से उसका वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब हो सकता है। अब अश्लेषा नक्षत्र में शुक्र की स्थिति पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव देखते हैं। सूर्य की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो जो कि अश्लेषा में है तो जातक को विपरीत लिंग के प्रति ज्यादा लगाव, जुड़ाव, उनके साथ उठना बैठना और फिर
उनके कोप का भाजन भी वो बनता है, उनके क्रोध या आरोप का शिकार भी उसको होना पड़ सकता है। चंद्रमा की दृष्टि अगर हो तो माता के लिए ये दृष्टि अशुभ मानी गई है शुक्र पर। मंगल की दृष्टि अगर हो ऐसे शुक्र पर हो जो कि अश्लेषा में है तो बुद्धिमान बनाती है, कला प्रिय वो इंसान होता है, और कलाओं में केवल कला प्रिय ही नहीं होता, विख्यात भी हो सकता है अगर किसी कला से उसका संबंध है तो। बुध की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर है जो कि अश्लेषा में है तो विवेकपूर्ण बनाती है उस जातक या जातिका को। परिवार के लोगों के व्यवहार से भी वो परेशान रहने वाला होता है, और इसके बावजूद भी वो अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति खूब निष्ठापूर्वक करता है। गुरु की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो तो धनी बनाने वाली होती है, केवल धनी नहीं होता, बेहद चतुर बनाती है ये दृष्टि। उसका वैवाहिक जीवन भी सुखपूर्ण व्यतीत होता है। शनि की दृष्टि अगर ऐसे शुक्र पर हो जो कि अश्लेषा के किसी भी चरण में है तो इसका फल अच्छा नहीं बताया गया। ये व्यक्ति धन से अभावग्रस्त रहने वाला होता है, चरित्र पर भी दोष होते हैं, इस कारण से वो लोगों की दृष्टि से नीचे गिरने वाला प्रभाव उसको देखने को मिलता है। अब अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरणों में शनि ग्रह का फल क्या होता है। शनि की स्थिति अगर अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो माता के सुख से वंचित करवाने वाली हो सकती है, माता से दूरी कराने वाली हो सकती है, या फिर बाल्यावस्था में अगर शनि की दशा का समय आ गया हो, उसकी माता के अतिरिक्त कोई और उसका पालन पोषण करने वाला होता है। अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर शनि ग्रह की स्थिति हो कुंडली में तो ये अपने समय में शुभ फल देने वाली होती है। ये जातक सुशिक्षित भी होता है और चतुर भी होता है। आधुनिक विषयों, विज्ञान जैसे विषयों में उसकी विशेष रुचि होती है और ये विदेश यात्राएं भी करने वाला होता है। यहाँ पर शनि कोई बाहर की भाषा को सीखने वाला भी बनाता है, उनका प्रयोग करने वाला भी बनाता है। तीसरा चरण, तीसरे चरण में अश्लेषा की अगर शनि ग्रह की स्थिति हो तो पिता के सुख से उसको दूरी बनाने वाली कही गई है। हमेशा वो जातक या जातिका संदेहशील होते हैं, संदेह करने वाले होते हैं। चौथे चरण में अगर शनि की स्थिति हो अश्लेषा के तो ये जातक को पिता का विरोधी बनाने वाली होती है। उसका पिता किसी नशे का सेवन करने वाला होता है। फल ये होता है कि माता पिता के बीच भी संबंध अच्छे नहीं रहते और जातक भी या जातिका भी उनसे अच्छे संबंध नहीं रख पाते। पिता के प्रति उसकी जो भावनाएं होती हैं वो प्रेम वाली नहीं होती। इस कारण से पारिवारिक संपत्ति भी उसको लगभग नहीं प्राप्त हो पाती। अश्लेषा नक्षत्र में ऐसे शनि पर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, सूर्य की दृष्टि अगर ऐसे शनि पर हो जो कि अश्लेषा नक्षत्र के किसी भी चरण है तो पारिवारिक जीवन सुखपूर्ण नहीं होता, कुछ न कुछ दुख बना रहता है। ये जातक अपने लाइफ पार्टनर से भी सुख प्राप्त नहीं कर पाते। चंद्रमा की दृष्टि हो तो शुभ फल नहीं देने वाली ये भी कही गई। ये जातक परिवार वालों के लिए दुख का कारण भी बनते हैं। मंगल की दृष्टि अगर हो ऐसे शनि पर जो कि अश्लेषा में है तो शासन से लाभ दिलाने वाली होती है। बुध की दृष्टि अगर ऐसे शनि पर हो जो कि अश्लेषा में है तो इसका फल यह है कि उस जातक या जातिका को घमंडी बनाती है, कटु वचन बोलने वाला बनाती है और धन भी उसके पास कम हो जाता है। बृहस्पति की दृष्टि ऐसे शनि पर हो जो कि अश्लेषा में है तो ये शुभ फल देने वाली होती है। इसके प्रभाव से वो जातक या जातिका अपने लाइफ पार्टनर और धन, संतान सभी के कारण से सुख प्राप्त करने वाला होता है। शुक्र की दृष्टि भी शुभ फल प्रदान करने वाली होती है ऐसे शनि पर जो कि अश्लेषा में है। ये जातक व्यक्तित्व इसका आकर्षक होता है, में सफलता दिलाने वाला ये शुक्र की दृष्टि का प्रभाव शनि पर और शनि अश्लेषा में हो तो होता है। अब अश्लेषा नक्षत्र में राहु ग्रह की स्थिति हो तो क्या फल होता है। मैंने आपको इस वीडियो से पहले भी एक दो वीडियो में शायद बताया होगा और आज भी बता रहा हूँ कि बहुत से मेरे दर्शक कमेंट्स में ये पूछते हैं कि आप राहु की दृष्टि का फल नहीं बताते।
तो दोस्तों, पराशर नियमों के अनुसार राहु की दृष्टि होती ही नहीं है, और केवल दृष्टि नहीं, राहु की राशि भी नहीं होती। जैसे मंगल की 2 राशियां होती हैं, सूर्य और चंद्रमा की एक-एक राशि होती है, बुध की 2 राशियां, बृहस्पति की 2 राशियां, शनि की 2 राशियां, लेकिन राहु की कोई राशि भी नहीं होती, ना ही राहु की या केतु की कोई दृष्टि होती है। इस बात को आप ध्यान में रखें हमेशा, अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो। अश्लेषा नक्षत्र में राहु ग्रह की स्थिति पहले चरण में हो तो राहु जातक को दीर्घजीवी बनाने वाला होता है। अगर दूसरे चरण में राहु की स्थिति हो अश्लेषा नक्षत्र के, तो राहु विशेष शुभ फल नहीं देता यहाँ पर, ना ही कोई खास बुरा फल भी बताया गया है इसके बारे में, ना अच्छा बताया गया है। तीसरे चरण में अगर अश्लेषा के राहु की स्थिति हो तो चिकित्सा शास्त्र में वो सफल बनाने वाला हो सकता है। ये जातक अत्यंत भावुक भी होता है, भावना प्रधान बनाता है ये राहु उसको, और किसी न किसी कारण से उसको अपनी उन भावनाओं के आहत होने के कारण परेशानी भी उठानी पड़ती है, अक्सर उठानी पड़ती है। चौथे चरण में अगर राहु की स्थिति हो अश्लेषा के, तो जीवन में अवरोध ज़्यादा होते हैं उसके, यहाँ तक कि परिवार वाले भी कई तरह की रुकावटें डालते हैं उसकी उन्नति में। अब अश्लेषा नक्षत्र में केतु ग्रह की स्थिति, और केतु पहले चरण में अश्लेषा के, तो चिकित्सा के क्षेत्र में वो उसको आगे बढ़ाने वाला केतु हो सकता है। और अगर स्त्रियों की, महिलाओं की कुंडली में ये केतु हो अश्लेषा के पहले चरण में, तो ये अवश्य उसको डॉक्टर बनाने वाला होता है। दूसरा चरण, केतु की स्थिति अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में हो तो जातक को साहसी बनाती है। वो जातक निर्भीक होता है, ना डरने वाला होता है, उसकी धर्म कर्म में विशेष रुचि होती है। पिता के व्यवहार के फलस्वरूप उसे कष्ट भी भोगना पड़ता है जीवन में। तीसरे चरण में अश्लेषा की अगर केतु की स्थिति हो तो जातक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला होता है, और विज्ञान के कई विषयों या कई क्षेत्रों में वो सफलता प्राप्त कर सकता है। केतु की स्थिति अगर अश्लेषा के चौथे चरण में हो तो यहाँ जातक को व्यापार कुशल बनाने वाली ये स्थिति होती है। केतु यहाँ पर मित्रों के मामले में उस जातक को बेहद सौभाग्यशाली बनाता है। उसका जो संतान है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली होती है और उसको सम्मान दिलाने वाली होती है। इसी तरह से गृहस्थ जीवन अच्छा होता है, लाइफ पार्टनर भी उसका सहयोगी होता है। तो दोस्तों, ये आपने आज जाना अश्लेषा नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति के बारे में। कौन से ग्रह की स्थिति अश्लेषा नक्षत्र के किस चरण में हो, तो उस ग्रह की दशा के समय में क्या प्रभाव होता है, और अगर उस ग्रह पर किसी ग्रह की दृष्टि हो तो दृष्टि उस प्रभाव में कितना परिवर्तन कर सकती है, विशेष तब जब दृष्टि वाले ग्रह की अंतर्दशा हो और स्थिति वाले ग्रह की महादशा हो, तब उसका फल विशेष रूप से आपको सही मालूम होगा। आप देखें अपनी कुंडली, अपने जानने वालों की कुंडली में देखें ये सारी स्थितियां ग्रहों की, किस किस नक्षत्र में क्या क्या फल वास्तव में घटित हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मेरे को कमेंट्स में आप ज़रूर इसका रिप्लाई करें, क्योंकि ये शास्त्रीय वचन हैं, क्योंकि हर योग हर कुंडली में तो लागू नहीं होता। अभी 9 नक्षत्रों के बारे में आप जान चुके हैं इस क्रम में, अश्विनी से लेकर अश्लेषा तक। अब इसके बाद वाला वीडियो मघा नक्षत्र से आरंभ होगा। मघा नक्षत्र जो कि 10वां नक्षत्र है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट्स में भी बताइए कैसा लगा, या क्या आप और उसमें ऐड चाहते हैं। बहुत से कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, बहुत पसंद किया जा रहा है इस नए क्रम को। एक नया सब्जेक्ट नक्षत्रों के अनुसार, जो कि आम तौर पर किसी पुस्तकों में कम ही उपलब्ध है। बहुत ही कम पुस्तकें आपको मिलेंगी जिनमें ये सब्जेक्ट पर ध्यान दिया गया हो। इस चैनल पर आपको ऐसे ही अनोखे विषय और ज्योतिष से जुड़े हुए विषय, मेरा फोकस आजकल नक्षत्रों पर है। नक्षत्रों पर काफ़ी कुछ अभी और भी है। नक्षत्रों पर ये क्रम
काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे लगन का नक्षत्र। तो उस नक्षत्र के कारण से उस जातक का व्यक्तित्व कैसे प्रभावित होता है, क्योंकि लगन महत्वपूर्ण है। जैसे जन्म का नक्षत्र महत्वपूर्ण है, ऐसे ही जन्म का लगन भी महत्वपूर्ण है। और एक विशेष बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर कुंडली कोई दिखाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना है आपको नक्षत्र गणना के अनुसार, नक्षत्र कैलकुलेशन के अनुसार, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण आप चाहते हैं मार्गदर्शन सलाह चाहते हैं, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन फीस के साथ ये सर्विस उपलब्ध है। कुंडली कंसल्टेशन के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। फीस की पूछताछ भी आप कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ज्योतिष में गहन रुचि है तो ज्योतिष सीख भी सकते हैं। ज्योतिष सीखने के लिए हमारे संस्थान से कोर्स उपलब्ध हैं। घर बैठे आप ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट करके ज्योतिष सीख करके अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मघा नक्षत्र की चर्चा के साथ। नमस्कार।